इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्रेग्जिट के हवाले से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट काफ़ी अक्सरियत से बन चुकी है और इसके अलावा उसकी पहली जो कोशिश थी ब्रेग्जिट के हवाले से उसमें भी उसको 124 वोट की बढ़तरी से मतलब अक्सरियत मिल चुकी है और काबीना ने उसको ये इख्तियार दे दिया है कि वो डील या नो डील के हवाले से ब्रेग्जिट से निकल जाएगा। तो अब गालिब गुमान यही है कि 31 जनवरी को जो है इस साल बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। हमारे लोग जो इटली, फ्रांस या दीगर ममालिक से यूके में आ रहे हैं उनको इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। तो उस हवाले से ये आज की रिपोर्ट तैयार की गई है। बेसिकली 26 नवंबर 2018 यानी कि 2018 में बरतानिया का यूरोपीय यूनियन के ममालिक से एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत जो लोग यूरोप के जो लोग यूके में रह रहे हैं या यूके के जो लोग यूरोप में रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड के भी तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर लोग जर्मनी, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और दीगर ममालिक में काम कर रहे हैं। तो ये राइट उन दोनों को के हकूक जो है वो बचाने के लिए ये मुआहदा किया गया, जिसके तहत अगर बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल जाता है, चाहे वो जिस भी डेट को निकले, उस डेट से नहीं बल्कि इस मुआहदे की रूह से 31 दिसंबर 2020 तक यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक उनके राइट जो हैं, उनके जो हकूक हैं वो उसी तरह महफूज हैं जिस तरह के वो पहले रह रहे हैं। बल्कि फ्री मूवमेंट का जो कानून है वो भी 31 दिसंबर 2020 तक उसी तरह महफूज है। यानी अगर कोई लोग इस डेट के बाद भी, यानी ब्रेग्जिट अगर 31 जनवरी को हो जाता है तो उस तारीख के बाद भी जो लोग यूरोप से बरतानिया आएंगे या बरतानिया से यूरोप जाकर रिहाइश इख्तियार करेंगे, उनके हकूक जो है वो उसी तरह महफूज रहेंगे। जो आपको पता है कि फ्री मूवमेंट में आपके फैमिली लॉज और आपके फैमिली मेंबर्स जिनके पास यूके का या यूरोप का पासपोर्ट नहीं है लेकिन वो आपके फैमिली मेंबर हैं, उनके राइट्स भी उसी तरह महफूज रहते हैं। यानी आपकी वाइफ, आपके वालिदैन, आपके बच्चे, चाहे उनका पासपोर्ट किसी भी दुनिया के मुल्क से हो, वो उनके राइट भी उसी तरह महफूज रहेंगे। बरतानिया में जो लोग रह रहे हैं उनको मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा मशवरा दे चुका हूँ, गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया हुआ है कि उनको फ़ौरन यूरोपियन सेटलमेंट स्टेटस जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए। ये बहुत इजी है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर एक ऐप डाउनलोड कर लें जिसको EU-ID एग्जिट के नाम से कहा जाता है। ये पहले सिर्फ सैमसंग पर अवेलेबल था, अब ये आईफोन पर भी उन्होंने कर दिया है। जो आईफोन 7 के बाद की जितने भी वर्जन है उस पर आप इस ऐप को डाउनलोड करें और आप अपना पासपोर्ट और उसको स्कैन करें और आप अपनी फ़ोटो उसी से खींची जा सकती है। आपको किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के कर सकते हैं। जब आप उनको भेजेंगे, जब वो रिक्वायर्ड पासपोर्ट या रिक्वायर्ड जो है वो आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेंगे, उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी PDF फाइल में। अगर आपको 5 साल हो चुके होंगे तो आपको फॉर एवर का इंडेफिनिट स्टेटस मिल जाएगा, जिसको सेटल स्टेटस उन्होंने कहा है। और अगर आपको 5 साल नहीं हुए होंगे तो वो आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल जाएगा। तो फिर आपको 5 साल का अर्सा पूरा करना होगा, उसके बाद आप इंडेफिनिट स्टेटस जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। बहुत से वकला और बहुत से लोगों से पैसे कमाने के लिए उनको ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, आपने EU स्टेटस तो कर लिया, अब आप परमानेंट रेजिडेंस भी अप्लाई कर दें। EU सेटल स्टेटस ही परमानेंट स्टेटस है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि चूंकि मैंने परमानेंट ले लिया हुआ है इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है EU सेटल। ये भी गलती इन्फॉर्मेशन है। आपको भी, हर शख्स जो यूके में रह रहा है उसको EU सेटलमेंट स्टेटस जो है वो अप्लाई करना होगा और वो लेना होगा। बल्कि जर्मनी में एक इंटरव्यू देते हुए बरतानवी मिनिस्टर ने कहा था कि जो लोग टाइम लिमिट के अंदर EU सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं करेंगे उनको हम डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस हवाले से सुस्ती ना करें, आप इसको अप्लाई कर लें। बिलाशुबा इसकी डेट जो है वो जून 2021 तक है, लेकिन आपको चाहिए कि इसी साल अप्लाई कर दें। खास तौर पर अब जबकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा
ख़राब है और पता नहीं क्या चेंजिंग आएंगे। यूरोप में रहने वाले लोगों को यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये हर बंदे के अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, उस हवाले से आपको ये देख लेना चाहिए। इसी तरह यूके में रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनको यूरोप जाके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हर बंदे के अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। ज़ाहिर है बहुत सी चेंजिंग होंगी, मतलब इकॉनमी की चेंजिंग होगी, वर्क की चेंजिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट की चेंजिंग होगी। कोई नहीं जानता कि ये जो मतलब इसके बाद सूरत हाल होगी वो हक में होगी या उसके खिलाफ होगी। इसलिए ये फैसला आप अपनी सर्कमस्टेंसेस, अपने हालात के लिहाज से कर सकते हैं। इस हवाले से अगर कोई भी मजीद क्वेश्चन हुए या उसके हवाले से, तो हम कभी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें तैयार करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप जज्बा से इन टच रहें, ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग।